फिर पलक अपने टेबल के पास जाने लगती है कि तभी उस कुछ फीमेल कलीग ग्रुप बनाकर बात करती हुई दिखती हैं, जो विराज के बारे में ही बात कर रही थी। पलक उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। ग्रुप में एक कलीग बोलती है, आज विराज सर को देखा, कितने हैंडसम लग रहे थे, है ना? उसकी बात सुनकर दूसरी कलीग कहती है, हाँ देखा था मैंने भी, और उनकी कार देखी, वो कार भी उन्हें की तरह हॉट लग रही थी। फिर उनमें से एक और कलीग बोलती है, हाय विराज सर कितने प्यारे लगते हैं, काश काश वो मेरे बॉयफ्रेंड होते। इस कलीग की बात सुनकर पलक उसे घूरते हुए देखती है कि तभी दूसरी कलीग बोलती है, हाँ यार, यहाँ पर हर लड़की का सपना है कि प्रेसिडेंट सर उनके अपने ही होते। सभी फीमेल एम्प्लॉय उन्हें अपना बनाना चाहती हैं। प्रेसिडेंट हैं ही इतने हॉट, हैंडसम, रिच, स्मार्ट कि कोई भी लड़की उन्हें अपना बनाना चाहेगी। उस कलीग की बात पर एक और कलीग बोलती है, हाँ हाँ सही कह रही हो तुम, धीराज सर को तो सारी नेशनल और इंटरनेशनल एक्ट्रेस और मॉडल अपना बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बनाना चाहती हैं। फिर हम तो उनके एम्प्लॉय हैं। फिर सभी कलीग्स एक दूसरे को देखकर हाँ सही है कहती हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर पलक गुस्से में चिढ़कर उनसे कहती है, चुप रहो तुम लोग। सभी लोग पलक की तरफ देखने लगते। पलक आगे बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है, ये कैसी बातें किए जा रही हो तुम? हाँ, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? अपने ही प्रेसिडेंट को बॉयफ्रेंड हस्बैंड बनाने की बातें कर रही हो। उसमें से एक कलीग पलक को देखते हुए उससे कहती है, तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो पलक? हम तो सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है? पलक उस कलीग को तीखी नज़रों से देखते हुए उससे कहती है, देखो मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है और ना ही मुझे कोई परेशानी है। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कह रही हूँ कि तुम अपना काम करो, प्रेसिडेंट की बातें बाद में कर लेना। फिर एक कलीग पलक से बोलती है, हम पर ध्यान देने से अच्छा है कि तुम अपने काम पर फोकस करो मिस पलक। पता है ना कि तुम कितनी ज़्यादा गलतियाँ करती हो? कहकर पलक को देखते हुए हंसने लगती हैं। पलक उसे घूरते हुए देखते हुए कहकर चली जाती है। फिर अपनी चेयर पर आकर बैठते हुए कहती है, क्या समझती है ये अपने आप को? और सामने विराज के ऑफिस को देखते हुए गुस्से से कहती है, और ये इन्हें क्या ज़रूरत थी इतने अच्छे से आने की, इतनी लग्जरीज कार लाने की? फिर आगे साइड में देखते हुए कहती है, अरे मैं कहती हूँ कि क्या ज़रूरत थी इतना हैंडसम होने की, इतना अच्छा दिखने की, जब पता है कि लड़कियाँ इतना कहकर रुक जाती है और एंट्रेंस की तरफ विराज को देखती है, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए अंदर की ओर आ रहा था। पलक उसे देखकर स्माइल करने लगती है और बीच पर जो हुआ उसके घर के किचन में जो हुआ, सारिका मेंशन में जब विराज ने उसे किस की
और उसने उसके होंठों पर लगी लिपस्टिक को मिटाई। सब सोचने लगती है और फिर ब्लश करने लगती है। तभी उसे अपने लेफ्ट साइड से लिपटी की आवाज़ आती है, पलक, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या सोच रही हो तुम? पलक उसे देखते हुए शट अप बोलती है और विराज को ब्लश करते हुए देखने लगती। जैसे ही पलक विराज को पास आता देखती है, वह जल्दी से अपना चेहरा फाइल से कवर कर लेती है। विराज एक नज़र चलते हुए पलक को देखता है। पलक को ऐसे देख विराज वहीं रुक जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। फिर विराज धीरे से पलक के पास चलकर आता है। विराज के शूज की आवाज़ से पलक घबरा जाती है और अपने मन में, कहीं मैंने फिर से फाइल उल्टी तो नहीं पकड़ी, कहती है। फिर फाइल को देखकर, नहीं नहीं, ये तो सीधी ही पकड़ी है, लेकिन प्रेसिडेंट फिर क्यों आ रहे हैं, कहकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। विराज टेबल के पास आकर अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर जेंटल तरीके से खड़ा हो जाता है। फिर पलक को देखते हुए उससे कहता है, व्हाट हैपेंड पलक, तुम ऐसे क्यों फाइल पढ़ रही हो? पलक थोड़ा सा खांसते हुए विराज से कहती है, वो प्रेसिडेंट, मैं हाँ प्रेसिडेंट, मुझे कुछ वर्ड समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो फाइल के पास जाकर उसको देखकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। विराज अजीब तरीके से पलक को देखते हुए उससे कहता है, व्हाट पलक, तुम फाइल के पास जाकर यह फाइल को सामने रखकर वर्ड्स पढ़ रही हो? उसकी बात सुनकर पलक अपने मन में ही बोलती है, अरे यार पलक, ये क्या बोले जा रही है तू? और एक ये है जो, इतना कहकर रुक जाती है। फिर एक गहरी सांस लेके, अब प्रेसिडेंट, बात तो एक ही हुई ना, चाहे मैं फाइल के बाद जाऊं या उसे अपने सामने रखूं। फिर फाइल के पेज पलटते हुए कहती है, प्रेसिडेंट प्लीज़ आप जाइए, मुझे बहुत काम है। अगर मैं आपसे ऐसे बातें करती रही तो मेरा काम नहीं होगा। पलक की बात सुनकर विराज उसे देखते हुए, आर यू श्योर, कहता है। पलक फाइल को टेबल पर रख एक पेन उठाती है और फाइल पर लिखते हैं, यस आई एम श्योर, अब आप जाइए, कहती है। विराज पलक को देख स्माइल करते हुए अपने ऑफिस में चला जाता है। विराज के जाने के बाद पलक एक चैन की सांस लेती है और सामने विराज को देखते हुए थैंक्स महादेव, कहती है। फिर अपना काम करने लगती है। कुछ देर बाद पलक सामने विराज को देखते हुए कहती है, ओए ये सच में कितने हैंडसम, स्मार्ट और हॉट हैं। फिर पलक विराज को देखते हुए विला में जब विराज नहा रहा था वो मोमेंट सोचने लगती है और उसे देखते हुए ही ब्लश करने लगती है और फिर ब्लश करते हुए मुस्कुराकर, सच में बहुत हॉट है प्रेसिडेंट, कहकर रुक जाती है और फिर आगे अपने मन में कहती है, डू आई फील पावर प्रेसिडेंट। फिर थोड़ा सा रुककर फिर से, रियली डू आई फील पावर प्रेसिडेंट, कहते हुए ब्लश करने लगती है। कुछ मिनट बाद पलक को एक कलीग विराज के ऑफिस में जाती हुई दिखाई देती है। पलक जल्दी से उसे रोकते हुए उसके पास जाती है
और उससे कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? कलीग विराज को देखते हुए अपने बाल कान के पीछे करती है और मुस्कुराते हुए विराज सर के पास कहती है। पलक उसे तीखी नज़रों से देखते हुए आगे कहती है, क्यों 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 जाना है तुम्हें उनके पास? कलीग विराज को देखते हुए ही कहती है, वो ये फाइल देने। पलक उस कलीग के हाथ से फाइल छुड़वाते हुए उससे कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उनके पास जाने की, मैं जाकर दे के आऊँगी। ओके। पलक के ऐसे करने से कलीग पलक को देखते हुए गुस्से में यूँ कहती है। पलक उस कलीग को वापस भेजते हुए, हाँ मैं अब जाओ कहती है और उस कलीग को वापस ही भेज देती है। पलक कलीग्स को जाते हुए देखकर कहती है। फिर पलक विराज के ऑफिस में जाकर उससे अंदर आने के लिए पूछती है। विराज लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए कहता है। पलक अंदर जाकर खड़ी हो जाती है और विराज को लैपटॉप पर काम करते हुए देखती है। कुछ सेकंड विराज को देखने के बाद अपने राइट साइड में देखकर अपने सीनियर्स में जाकर देखते हुए थम्स अप कहती है। राइटली भी पलक को थम्स अप करते हुए उससे कहती है, आर यू ब्लशिंग पलक? पलक कहते हुए मुस्कुराने लगती है। इधर विराज पलक को देखते हुए अपना लैपटॉप बंद कर देता है और चेयर से टिककर अपने दोनों हाथों को बांधकर पलक को ब्लश करते हुए देखने लगता है। पलक अपने सीनियर से बाहर आकर एक नज़र विराज को देखती है, फिर अपने साइड पर देखने लगती है। फिर पलक को अचानक से फील होता है कि अभी अभी उसने विराज को खुद को देखते हुए देखा। पलक जल्दी से विराज को देखने लगती है और अपना सर नीचे की ओर कर लेती है। विराज पलक को ऐसा करते देख बहुत ध्यान से देखता है, फिर ठीक से बैठते हुए उससे पूछता है, आर यू ब्लशिंग पलक? विराज के पूछने पर पलक उसे देखती है, फिर अपने गालों को छूते हुए धीरे से ब्लशिंग कहती है। फिर कुछ सोचते हुए आगे कहती है, नहीं तो मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ प्रेसिडेंट, वो क्या है ना, आज मैंने मेकअप किया है इसलिए आपको लग रहा होगा। विराज फिर उसे देखते हुए कहता है, अच्छा मेकअप राइट? पलक विराज को देखते हुए जी कहती है। विराज आगे कहता है, तो फिर तुमने अपने कानों पर भी ब्लश किया होगा है ना? विराज की बात सुनकर पलक उसे देखने लगती है, फिर अपने कानों को छूते हुए इधर से उधर देखने लगती है। फिर ऐसी को देखते हुए विराज से कहती है, वो प्रेसिडेंट, वो एसी चल रहा है ना, इसलिए शायद कहकर रुक जाती है और विराज की ओर देखने लगती है। विराज सीरियस होते हुए ओके कहता है, फिर पलक को देखते हुए आगे कहता है, तुम यहाँ कुछ काम था? पलक फाइल को देखते हुए विराज से, हाँ ये फाइल आपको देना था कहते हुए फाइल टेबल पर रख देती है। विराज कहकर फाइल को खोलकर देखने लगता है। पलक विराज को फाइल पढ़ते हुए देखती है, फिर धीरे से उससे कहती है, प्रेसिडेंट आपसे एक बात पूछूं? विराज फाइल पढ़ते हुए कहता है,
पलक उससे देखते हुए आगे कहती है, थोड़ा पर्सनल है, चलेगा ना? विराज सीरियस होकर कहता है। पलक विराज को देखती है, फिर धीरे से उससे पूछती है, प्रेसिडेंट, आपको कितनी लड़कियों के डीएम्स आते हैं? पलक की बात सुनकर विराज डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए रुक जाता है और पलक की ओर ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर तक विराज बहुत ध्यान से पलक को देखते रहता है, फिर अपने ही एटीट्यूड में उसे देख कर कहता है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। विराज की बात सुनकर पलक के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होकर हल्के गुस्से में हो जाते हैं और वह विराज को घूर कर अपने पैर पटकते हुए ऑफिस से चली जाती है। विराज उसे ऐसे जाते देख मुस्कुराता है और सो इनोसेंट कहता है। पलक ऑफिस से बाहर आ जाती है और अपनी चेयर पर आकर चिढ़ते हुए बैठती है और गुस्से में खुद से ही कहती है, मत बताओ मुझे क्या है, करो जिससे भी बातें करना है उससे। फिर रुकते हुए विराज को देखती है और आगे कहती है, वैसे भी मुझे क्या मतलब आपसे। फिर अपना काम करने लगती है। कुछ देर में 6 बज जाते हैं। पलक अपने घर जाने के लिए अपना टेबल अरेंज करके बाहर आ जाती है। पलक बाहर आकर देखती है कि विराज वहीं पार्किंग एरिया में खड़े होकर किसी एम्प्लॉय से बातें कर रहा था। पलक विराज को देखकर कहते हुए अपनी बुक की हुई कैब में बैठ जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद विराज भी अपने विला के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवाय अपनी मीटिंग ख़त्म कर अपने घर पहुंचता है और अपने रूम में जाकर अपने रूम की लाइट ऑन करता है, लेकिन रूम की लाइट ऑन ही नहीं होती। शिवाय अपने सर्वेंट को बुलाता है, लेकिन सर्वेंट उसके बुलाने पर भी नहीं आते हैं। फिर शिवाय अपने टॉवल लेकर वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद शिवाय वॉशरूम से नहाकर वापस आ जाता है और देखता है कि रूम में बहुत सारे कैंडल जल रही हैं। शिवाय कंफ्यूज होकर अपने रूम को चारों तरफ से देखता है। फिर उसकी नज़र बालकनी में खड़ी दिया पर जाती है, जो खड़े होकर गार्डन को देख रही थी। शिवाय टॉवेल लपेटे हुए बालकनी में जाकर दिया को पीछे से हग करता है और उसे ने किस करते हुए उससे कहता है, आज तुम यहाँ? दिया सामने देखते हुए ही शिवाय से कहती है, तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं यहाँ आ गई। शिवाय भी सामने देखते हुए बहुत ही प्यार से लव यू माय गर्ल्स कहता है। दिया शिवाय के सीने से टिककर चांद को देखते हुए लव यू टू शिवाय कहती है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहकर बातें करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दिया पीछे मुड़कर शिवाय को देखती है और उसे देखते हुए उससे कहती है, शिवाय तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? जिस पर शिवाय दिया को देखते हुए शरारती ढंग से कहता है, क्यों, जरूरी है पहनना? शिवाय की बात सुनकर दिया शर्माते हुए उसे देखती है और फिर रूम में जाने लगती है। तभी शिवाय दिया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी कमर पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है।
दिया भी उसकी किस को फील करते हुए उसे किस करने लगती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस करते हुए सिवाय कंट्रोल से बाहर हो जाता है और दिया को अपनी बाहों में उठाकर अपने बेड पर लाकर लेटा देता है। फिर खुद दिया के ऊपर आकर उसे लगातार लिप किस करने लगता है। कुछ देर बाद शिवाय दिया के होठों से होते हुए उसे निक किस करने लगता है। कुछ देर में दिया भी अपना कंट्रोल खोने लगती है। कुछ देर बाद दोनों के एक दूसरे के कपड़े निकाल एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो जाते हैं। फिर रात के 9:30 के करीब दोनों सेटिस्फाइड होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर दिया शिवाय की बाहों में सोते हुए उससे कहती है, शिवाय, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? और क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? दिया की बात सुनकर शिवाय उसे अपने करीब करते हुए कहता है, माय गर्ल, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ता। और रही बात शादी की, तो अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अगले आने वालों जन्मों तक बुक करके ही रख लूँ। दिया दुखी सी आवाज़ में बोलती है, शिवाय, पर मुझे खाना बनाते नहीं आता है। ईजा और छोटी दादी तो कितना अच्छा खाना बनाती हैं। फिर मुझे इतना कहकर रुक जाती है, जिस पर शिवाय दिया को प्यार से समझाते हुए बोलता है, डोंट वरी दिया, मैं हूं ना। शिवाय की बात पर दिया क्यूरियस होकर उससे कहती है, मतलब तुम्हें खाना बनाते आता है शिवाय? शिवाय मुस्कुराकर हाँ कहता है। फिर बेड से टिककर बैठते हुए आगे कहता है, लंदन में मैं और विराज कभी कभी साथ में खाना बनाया करते थे। शिवाय की बात सुनकर दिया भी बैठते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहती है, सच में? शिवाय कहता है। फिर दिया शिवाय के हाथ को अपने हाथ में लेकर उससे कहती है, शिवाय, भाई कितने परफेक्ट है, कितने अच्छे हैं ना? हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। फिर थोड़ा सा रुककर आगे कहती है, यू नो व्हाट शिवाय, भाई ने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी है। भाई ने हमेशा मुझे मेरे बोलने से पहले ही मेरी पसंद की चीज़ें ला कर दी है। दिया की बात सुनकर शिवाय दिया का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, या आई नो एंड आई वुड लव यू से दैट शी ग्रेट पर्सन विथ ग्रेट पर्सनालिटी। फिर दिया शिवाय को देखते हुए उससे कहती है, शिवाय, तुम तो उन्हें इतना जानते हो कि उनके बोलने से पहले ही तुम्हें पता चल जाता है कि वो क्या चाहते हैं। फिर दिया शिवाय के कंधे पर अपना सिर रखकर उससे कहती है, बस मैं तो इतना चाहती हूँ शिवाय कि उन्हें कोई बहुत ही अच्छी, जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करे, जो उन्हें समझे, जो उनकी केयर करे, वैसी ही लड़की उन्हें मिले। दिया की बात पर शिवाय पलक को याद करते हुए उससे कहता है, जरूर दिया, उसे उसकी पसंद की ही लड़की मिलेगी। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी सर्वेंट बाहर से ही खाना खाने को कहता है। फिर दोनों खाना खाने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पलक रोज की तरह ऑफिस पहुंच जाती। पलक ऑफिस में आकर देखती है तो कुछ एम्प्लॉय
जल्दी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने पर लगे थे। पलक उनको ऐसे देखते हुए अपने मन में ही बोलती है, इन्हें क्या हुआ? ये सब इतनी जल्दी में क्यों है? फिर पलक एक कलिग को देखते हुए उससे पूछती है। वो कलिग पलक को आंसर करते हुए, आज मीटिंग है जिसमें से कुछ इंटरनेशनल गेस्ट भी आए हैं, कहकर ऊपर चला जाता है। पलक कंफ्यूज होकर मीटिंग कहती है और आगे एटीट्यूड में ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, कहती है। तभी एक कलीग जाते हुए पलक से बोलती है, क्यों? तुम इस कंपनी की ऑनर हो जो हर बात तुम्हें पता हो। और पलक को देखते हुए हंसकर चली जाती है। पलक गुस्से में, तुम्हें तो मैं, इतना ही कहकर उसे जाते हुए देखती है। फिर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है और बड़े एटीट्यूड में, वैसे भी मुझे जाना ही नहीं है कोई मीटिंग में, कहकर अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ शिवाय के ऑफिस में अनु फाइल को लेकर कुछ काम समझने आई थी। शिवाय उसे काम समझाने लगता है कि तभी कुछ मिनट बाद मिस जेरी परेशान होते हुए शिवाय के ऑफिस में आती हैं और उसे देखकर कहती है, सर मीटिंग के लिए जिस होस्ट करना था वो मिस जी आज आई नहीं है। शिवाय मिस जेरी को देखते हुए, व्हाट, बट व्हाई? जिस पर मिस जेरी उससे कहती हैं, सर उनकी तबीयत ठीक नहीं है और शायद एडमिट भी हैं। फिर मिस जेरी थोड़ा सा रुक कर आगे कहती हैं, सर मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। प्रेसिडेंट सर भी गेस्ट के साथ हैं। अब हम क्या करेंगे सर? इतनी जल्दी कैसे अरेंज करेंगे सब? और शिवाय को देखने लगती है। शिवाय परेशान होकर अपने फेस पर हाथ रखता है। फिर मिस जेरी को देखते हुए, ओ गॉड, फिर आगे बोलता है, मिस जेरी आपने किसी और से बात की जो मीटिंग कंटिन्यू कर सके? मिस जेरी परेशान होते हुए कहती हैं, सर मैंने सभी एम्प्लॉय से बात की जो मीटिंग कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन सभी यही बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी वो मीटिंग के लिए स्पेस रेडी नहीं कर पाएंगे। यह सब बात वहीं खड़ी अनु बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। फिर वह हिम्मत करके धीरे से शिवाय को देखते हुए उससे कहती है, शिवाय सर मैं कुछ कहूँ आपसे? शिवाय अनु को देखते हुए, यस कहिए, कहता है। अनु मिस जेरी को देखती है, फिर शिवाय को देखते हुए उससे कहती, सर पलक को बहुत अच्छी एंकरिंग करती आती है। इवन वो एक मोमेंट पर भी मीटिंग को अटेंड कर सकती है। तो आप, इतना कहकर वह रुक जाती है। पलक का नाम सुनते ही मिस जेरी सरप्राइज होकर हंसते हुए अनु से कहती हैं, व्हाट मिस पलक? हाँ। फिर आगे कहती हैं, अनु आप ठीक तो हैं? आपको पता है ना मिस पलक टोटली कंफ्यूज्ड पर्सन है। उन्हें खुद पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रही हैं और क्या कर रही हैं। फिर शिवाय को देखते हुए, नो सर प्लीज़ ड्रॉप दिस आइडिया, कहती हैं। जिस पर अनु मिस जेरी को देखते हुए उससे कहती है, नो मिस जेरी, शी इज इमेजिंग कर, एंड जो थीम है ना उस पर वो बहुत अच्छा बोल सकती है।
फिर शिवाय को देखते हुए अनु उससे कहती है, प्लीज ट्रस्ट मी सर। अनु की बात सुनकर शिवाय उसे देखते हुए उससे कहता है, ओके अनु, आप इतना बोल ही रही हैं तो हम एक चांस दे सकते हैं पलक को। और फिर मिस चेरी को देखते हुए शिवाय उनसे पलक को ऑफिस में भेजने के लिए कहता है। मिस चेरी सरप्राइज होकर शिवाय को देखते हुए उनसे कहती हैं, आई एम सॉरी बट सर मिस पलक। नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम प्रेसिडेंट से बात करते हैं, उन्हें पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर शिवाय मिस चेरी को देखते हुए उनसे कहता है, मिस चेरी, विराज अभी गेस्ट के साथ है और हमारे पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं है मिस पलक के अलावा। मिस चेरी, ओके, जैसा आपको ठीक लगे, कहकर पलक के पास चली जाती हैं। इधर पलक अपने टेबल को डेकोरेट करने के लिए कुछ स्टार और इमोजी बनाकर उन्हें काट रही थी। मिस चेरी पलक को देखकर खुद से ही, ये लो, ये मीटिंग अटेंड करेंगी, कहकर पलक के पास चली जाती है और उससे कहती, मिस पलक, आपको शिवाय सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। जिस पर मिस चेरी हल्की सी रूड होकर उसको कहती है, अब ये तो आपको वहीं जाकर पता चलेगा ना कि उन्होंने क्यों बुलाया है आपको। मिस चेरी आगे पलक को देखते हुए, अब जाओ भी कि यहीं सर के आने का वेट कर रही हो, कहकर वहाँ से चली जाती है। पलक अपनी चेयर से उठकर शिवाय के ऑफिस को जाते हुए खुद से कहती है, इस कंपनी में सभी लोग ही मुझसे इस तरह से ही बात करते हैं, खासकर दो लोग जो मेरे जानी दुश्मन हैं। एक तो ये मिस चेरी और दूसरे प्रेसिडेंट। ये दोनों पता नहीं मुझे क्या समझते हैं, कहते हुए शिवाय के ऑफिस चली जाती। शिवाय पलक को देखते हुए बड़े ही रिस्पेक्ट वे में कहता है उससे, मिस पलक, मुझे पता चला है कि आप मीटिंग को अच्छे से होस्ट कर सकती हैं। शिवाय की बातों को सुनकर पलक सरप्राइज होकर उसे देखने लगती है और फिर बनावटी हंसी हंसते हुए धीरे से कहती है, आपको कैसे पता। शिवाय अनु को देखने लगता है। पलक भी शिवाय की नज़र का पीछा करते हुए अनु को देखने लगती है और अनु को देखकर गुस्से में धीरे से कहती है, मुझे पता था कि यही हो सकती है। फिर शिवाय को देखते हुए हंसकर, एक मिनट सर, कहकर गुस्से से अनु को देखकर उसे ऑफिस के कॉर्नर में ले जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे पता था कि ये तू ही कर सकती है। अभी इसी टाइम मना कर कि मुझे कुछ नहीं आता। पलक की बात पर अनु उससे कहती है, चुप कर और जा, अभी तेरी नीड है मीटिंग में। पलक कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी शिवाय, व्हाट हैपेंड मिस पलक, कहता है। पलक और अनु शिवाय को देखकर उसके पास जाती हैं और अनु उसे देखते हुए नथिंग सर कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। शिवाय पलक को देखकर उससे कहता है, तो फिर आप रेडी हैं। पलक बुझी हुई आवाज़ में हाँ कहती है। फिर पलक शिवाय को देखते हुए धीरे से उसे पूछती है, सर थीम क्या है। शिवाय उसे एक फाइल पास करता है। पलक उस फाइल को देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाती है
और फाइल को देखते हुए तेज आवाज में ही क्या कहती है। सिवाय पलक को अजीब नज़रों से देखने लगता है। फिर पलक शिवाय को देखते हुए उससे कहती है, सर, मैं ये थीम पर होस्ट कैसे कर सकती हूँ। शिवाय कंफ्यूज होकर क्यों कहता है। पलक उसे देखते हुए, सर, मैं कैसे, मैंने तो कभी प्यार ही नहीं किया है, तो मैं कैसे इस पर स्पीच दे सकती हूँ। और मुझे क्या पता कि प्यार में लोग कैसे रहते हैं। पलक की बात सुनकर शिवाय उसे बहुत ध्यान से देखने लगता। फिर पलक कुछ सोचते हुए आगे कहती है, सर, क्यों ना आप ही मीटिंग अटेंड कर लें। आपको तो पता ही होगा ना, आप तो दिया से प्यार भी करते हैं। जिस पर शिवाय अजीब तरह से पलक को देखते हुए मिस पलक कहता है। फिर कुछ सोचते हुए, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो मैं विराज से बोल देता हूँ, वो आपसे बात कर लेगा। विराज का नाम सुनकर पलक डरते हुए, नहीं नहीं नहीं, आप उनसे बात नहीं कीजिए, मैं रेडी हूँ। शिवाय मुस्कुराकर ओके देन कहता है। पलक ओके बोलकर जाने लगती है। फिर रुक कर मुड़ते हुए धीरे से शिवाय से पूछती है, सर, मीटिंग में प्रेसिडेंट भी होंगे। शिवाय कुछ देर तक पलक को चुपचाप देखते रहता है। फिर धीरे से उसे देखते हुए उससे कहता है, आई मीन ऑप्शन विराज को मीटिंग में होना ही चाहिए बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट। फिर आगे कहता है, अब आप जाइए, आपको रेडी भी होना है ना, नहीं तो आप लेट हो जाएंगी। पलक ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। शिवाय मुस्कुराकर पलक को जाते हुए देखकर कहता है, सो इनोसेंट, विराज का नाम सुनते ही कुछ भी कर सकती है। पलक अपनी चेयर पर आकर स्पीच रेडी करती है और उसे पढ़ते हुए परफेक्ट कहती है। फिर अपने आसपास देखती है तो सभी एम्प्लॉयज़ मीटिंग के लिए जा चुके थे। पलक जल्दी से ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करती है और उसे पहनकर रेडी होने लगती। पलक ने डार्क ब्लू जॉर्जेट प्लेन साड़ी को पहना हुआ था, जिस पर ब्लू स्ट्रिप और टाई टू टाइन बैग बांधने वाला ब्लाउज पहना हुआ था। पलक ने एक हाथ में रेड वेलवेट चूड़ी पहनी थी। चेहरे पर लाइट मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। उसने अपने चेहरे पर छोटी सी ब्लू बिंदी भी लगाई हुई थी। पलक ने अपने बालों को नीचे से हल्के रोल किए हुए थे और पैरों में ब्लैक हील्स पहनी हुई थी। पलक रेडी होकर अपना ब्लाउज बांध ही रही थी, लेकिन उससे ब्लाउज बंध ही नहीं रहा था। पलक अनु को कई बार कॉल करती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। पलक अपनी वॉच पे टाइम देखकर कहती है, ओह नो, मैं लेट हो रही हूँ और ये अनु भी फ़ोन नहीं उठा रही है। अब मैं क्या करूँ। फिर गेट खोलकर थोड़ा बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। पलक अपने मन में ही बोलती है, लगता है सब लोग मीटिंग में ही चले गए। ओह महादेव, अब मैं क्या करूँ कहती है। फिर आगे एक काम करती हूँ, मीटिंग हॉल तक जाती हूँ, वहाँ कोई ना कोई कलीग तो मिल ही जाएगी, कहकर ब्लाउज बांधते हुए वह जाने लगती है। पलक थोड़ी ही दूर चलकर जाती है कि तभी उसे कोई अंदर की तरफ
अपनी ओर खींच लेता है। उसके ऐसे करने से पलक कुछ बोलने से ही वाली होती है कि तभी उसे अपनी पीठ पर एक हाथ महसूस होता है। हाथ के महसूस होने से पलक के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और वह धीरे धीरे सांसें लेकर अपनी आँखों को बंद कर लेती है। फिर कुछ सेकंड बाद अपनी आँखें खोलकर धीरे से प्रेसिडेंट कहती है। विराज पलक का ब्लाउज बांधकर अपना हाथ उसकी पीठ से ले जाते हुए उसकी कमर पर रख देता है। फिर पलक को अपनी तरफ मोड़कर अपनी एक हाथ पलक के दिल पर रखकर उसे अपने करीब करता है। विराज के ऐसे करने से पलक घबराने लगती है। फिर विराज उसके चेहरे को करीब जाने लगता है। पलक विराज को अपने करीब आता देख उसके सीने पर अपना हाथ रख अपनी पकड़ को मजबूत कर लेती है और अपनी आँखों को बंद कर लेती है। पलक की पकड़ विराज के सीने पर इतनी मजबूत थी कि उसके नखून विराज को चुभने लगते हैं। विराज पलक को ऐसे देखकर मुस्कुराता है और उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए ब्यूटीफुल कहता है। फिर पलक को देखते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करता है। पलक अपनी आंखें खोलकर विराज को देखने लगती है। फिर विराज पलक को देखते हुए धीरे से कहता है, डोंट वरी, आई एम विथ यू। तुम अच्छे से मीटिंग को होस्ट करना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, वहीं रहूँगा। विराज के ऐसे कहने से पलक विराज को बहुत ही इमोशंस के साथ देखने लगती है। विराज उसे कुछ सेकंड तक बहुत ही प्यार से देखता है। फिर उसे देखते हुए ओके चलो कहता है। फिर विराज उसे अपने से दूर करता है और वहाँ से चला जाता है। पलक पीछे मुड़कर विराज को जाता हुआ देखती ही रहती है।